शवाल मुकर्रम का महीना था जब मक्का का बच्चा बच्चा दुश्मनी पे उतर आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बाहर की जानिब नजर दौड़ाई और ताइफ की जानिब सफर करने का इरादा किया। रख्त सफर बांधा और पैदल सफर की सऊबतें बर्दाश्त करके हुजूर ताइफ पहुंचे। यहाँ बड़े बड़े मक्का के सरदारान ने कोठियां बना रखी थी। ये अरब का ताकतवर तरीन कबीला था। अब्दी अलील, हुबैब और मसूद यहाँ के सरदारान थे। हुजूर ने 10 रोज यहाँ कयाम किया, हराम व खास को दीन इस्लाम की दावत दी, लेकिन लोगों ने इंतहाई बेरुखी का मुजाहरा किया। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ के सरदारान अब्दी अलील, मसूद और हुबैब के पास पहुंचे। इन्हें दीन इस्लाम की दावत दी, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ बेरुखी का मुजाहरा किया और दावत को रद्द किया, बल्कि ऐसे तौहीन अमेज कलिमात कहे कि कोई भी आशिक रसूल मुझ समेत वो अल्फाज अपनी जुबान से अदा करने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। लेकिन नौजवानों, तुम्हें वो अल्फाज बताना इसलिए मकसूद हैं कि बता सकूं कि अपने नबी का पेशेंस लेवल देखो। जरा ये देखो कि रहमतुल आलमीन किसे कहते हैं और अफू दरगुजर की मिसाल इससे बड़ी और क्या होगी। एक बदबख्त ने तंज का निश्तर चलाते हुए कहा कि अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है तो वो फिर अपने काबे की इज्जत को पामाल कर रहा है। दूसरे ने तंज का निश्तर चलाते हुए कहा कि अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है तो मैं छोटे लोगों से बात ही नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज सुन रहे हैं लेकिन आप खामोश हैं। तीसरे ने कहा कि क्या कायनात में अल्लाह को और कोई शख्स नहीं मिला कि तुम्हें रसूल बनाकर भेज दिया। और जब ये सब करने के बाद भी उनका दिल न भरा तो ताइफ के औबाश और बदमाश लड़कों को हुजूर के पीछे लगा दिया। वो औबाश लड़कों में से कोई सीटियां बजाता, कोई होलड़बाजी करता, कोई ताने कसता, कोई धक्के देता और यूं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तौहीन अमेज रवैया अख्तियार किया और आपको ताइफ की गलियों के दरमियान ले आए, जहां दोनों अतराफ में औबाश लड़के हाथों में पत्थर लिए खड़े थे। और जैसे ही हुजूर इन गलियों में पहुंचे तो वो पत्थर लेकर पहले ही खड़े थे, उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। वो वदुहा का चेहरा जिस पर अरब के बड़े बड़े नामवर शौरा ने शायरी लिखी, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस की नगी हैं, माथा है कि वादत की तजल्ली का है वर्क, आरिज हैं कि वल फजर की आयत की अमी हैं, गेसू हैं कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू हैं कि कौसैन शबे कदर खुले हैं, वदुहा के चेहरे से खून बहता हुआ, वलैल जुल्फों से कतरे टपकते हुए आपकी जिस्म अथर से होते हुए घुटनों और पिंडलियों तक, यहाँ के हुजूर के कदमैन और नालैन खून से भर गए और आपस में खून की वजह से चिमट गए। हुजूर जब जख्मों की ताब न लाते हुए कहीं बैठ जाते तो वो बदबख्त नौजवान आगे बढ़ते और बाश लड़के हुजूर की बगलों में हाथ डालते और फिर खड़ा कर देते, फिर पत्थर बरसाना शुरू करते और यूं हुजूर को पत्थर बरसाते हुए चला रहे थे कि हुजूर फिर ताब न लाते बैठ जाते तो वो फिर खड़ा कर देते। हजरत ज़ैद बिन हारिसा साथ थे, वो देख रहे थे कि हुजूर किस कदर दर्द में मुब्तला है, लेकिन ज़ैद बिन हारिसा का अपना सर फट चुका था। वो कभी हुजूर के दिफा में आगे आते, कभी पीछे आते, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ, और बालाखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों की ताब न लाते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। ज़ैद बिन हारिसा ने उठाया, जब हुजूर को होश आया तो करीब ही एक जगह पानी पर तशरीफ ले गए। ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर के माथे मुबारक से खून अथर को साफ किया और करीब एक बाग था जिसके अंदर खजूरों की एक बेल थी, उसके साए में तशरीफ ले गए। उतबा का एक गुलाम अदास था जो अंगूरों का एक खोशा लेके बारगाह रिसालत इज्जत माप में हाजिर हुआ। हुजूर ने बिस्मिल्लाह कह के अल्लाह का नाम पढ़ा और अंगूर को जब अपने मुंह में रखा तो वो अदास कहने लगा कि इस कदर शीरीं लहजा और ऐसे अल्फाज यहाँ के बाशिंदे नहीं बोलते, आप कौन हैं? तो हुजूर ने उसे अपना तारुफ दिया और पूछा तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो? तो वो कहने लगा कि मैं मसीही हूँ। हुजूर ने उसे दावत इस्लाम दी तो वो मुशर्रफ इस्लाम हो गया। इतने में तायर सिदरा नशीन जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, कहने लगे कि अल्लाह सलाम भेजता है और महबूब, अल्लाह फरमाता है कि अगर आप हुक्म दें तो इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिलाकर इन बस्ती वालों को पीस के रख दूं, लेकिन कुर्बान जाऊं उम्मती तेरे मुकद्दर पे। इसे कहते हैं रहमतुल आलमीनी। हुजूर के अफ़्व दरगुजर की मिसाल देखिए कि इतनी सऊबतें, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद आपने फरमाया कि नहीं, ये लोग मुझे नहीं जानते।
تم جو ذرا سی بات پر قتل و غارت پہ اتر آتے ہو، جو دست و گریبان ہو جاتے ہو، دیکھو کس نبی کی امت ہو۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ پتر، جب تک پتھر مارنے والوں کو دعائیں نہ دی جائیں تو محبت و عشق کا دعویٰ محض دعویٰ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، یقیناً ان کی نسلوں میں سے لوگ ہوں گے جو مجھے پہچانیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ طائف کی وادی میں پھر اسلام نور و منور روشن ہو کر پھیلا۔ یہ ہے ہمارے حضور کی زندگی، یہ ہیں وہ اخلاق جنہیں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اے امتی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں۔ خدا کے لیے اپنے حضور کا انداز رحمت اپنائیں اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ سلام پہنچے۔